दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों? कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ? पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियाँ लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला, बताएं क्या बात है? आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूँ तो तू क्या कुछ नहीं देगा। 4 दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद फिर से मिले तो उन्होंने खूब मस्ती किया और फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहले दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक कंपनी का CEO है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक BMW गिफ्ट में दिया है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया है। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। चौथा दोस्त सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन तीनों ने कहा, भाई तू बता, तेरा बेटा क्या करता है? चौथे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। यह सुनकर वे तीनों बोले, तुझे ये बताने में शर्म आती होगी ना? चौथा दोस्त बोला, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है। पता है पिछले हफ्ते उसका बर्थडे था तो उसके 3 दोस्तों ने उसे एक BMW, एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम अपना सारा पानी
दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, या तो तुम अपना सारा पानी। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गांव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गाँव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई? गाँव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों, चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? पता है यह रास्ता कितना लंबा है? हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है? पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन
दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था। चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला, बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूं तो तू क्या कुछ नहीं देगा। दोस्तों, एक आदमी घर पहुंचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बोला, हेलो माँ, आप कैसी हो। माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3,000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा, माँ को 3,000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली, उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला, माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2,000 दिला दे। पत्नी बोली, कह दो 2,000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1,000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली, कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला, सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली, हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली। बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। दोस्तों, एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले, आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला, हाँ सर मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले, हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे, आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? लड़के ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, सर मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोले, ठीक है, फिर आप ये बताइए पहले क्या आता है, दिन या रात? लड़का बोला, सर पहले रात आता है। प्रिंसिपल बोले, कैसे? लड़का बोला, सॉरी सर, पर अभी आपने कहा था कि यदि मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो मुझसे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल खुश होकर लड़के का एडमिशन कर लेते हैं। दोस्तों, पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा, इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है, 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया, 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा, क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं। पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते, जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला, यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला, मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा, क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था? रामू बोला, हाँ। मुखिया ने जार से
से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला, पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह फ्रिज करने वाले कमरे में गया, लेकिन गलती से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और आदमी अंदर फंस गया। छुट्टी हो चुकी थी। कमरे में फंसे आदमी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन अंदर का आवाज बाहर नहीं आ रहा था। वह समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा। मौत को पास आता देख वह मन ही मन गॉड को याद कर ही रहा था कि तभी अचानक चौकीदार ने आकर उस कमरे का दरवाजा खोला और आदमी को बाहर निकाला। उसके बाद आदमी ने चौकीदार से पूछा कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हूँ? चौकीदार बोला, साहब, हर दिन कई अफसर गेट से गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुजरते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन उन लोगों में से आप हो जो हर रोज आते और जाते वक्त मुझसे नमस्ते करते हो। आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हालचाल पूछा था, लेकिन शाम में आप मुझे नहीं दिखे, तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर आप किसी मुसीबत में हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा, तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गले से पैसे निकालना चाहा, तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा, तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला, बताएं क्या बात है? आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूँ तो तू क्या कुछ नहीं देगा। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर, यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। मेरा नाम दुआ है और ये मेरे मामा पापा हैं। हम शहर में रहते हैं ना गांव में। हम डेरे पे रहते हैं खेतों में। ये हमारा घर है जो हमने बनाया है और ये हमारा किचन है जहाँ पापा आटा गूंथते हैं, मामा रोटियाँ बनाती हैं। नलका है, इस पे हम वुजू करते हैं। ये हमारी मस्जिद है जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं और ये मेरे पापा की बाइक है जिस पे मुझे वो झूला देते हैं। पापा जी, आई लव यू। एक बार एक लड़की के घर एक आदमी आया। लड़की ने दरवाजा खोला तो आदमी ने पूछा कि 1 गिलास पानी मिलेगा? लड़की ने कहा, हाँ जरूर, आओ बैठो। आदमी अंदर आया और बैठ गया और जैसे ही लड़की पानी लेकर आई, आदमी ने कहा, अरे वाह, इतना बड़ा घर। लड़की बोली, हाँ, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी बोला, अरे वाह, इतना महंगा फर्नीचर। लड़की बोली, अरे बताया तो, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी इधर उधर नजर घुमाने लगा और उसकी नजर नोटों के बंडल पर पड़ी और बोला, अरे इतने सारे पैसे। लड़की थोड़ा सा हंसी और बोली, अरे हम पैसे वाले हैं यार। फिर आदमी ने अपनी जेब से लेटर निकाला और लड़की को दिया। लड़की ने पूछा, ये क्या है? आदमी बोला, अरे हम इनकम टैक्स वाले हैं यार। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब, क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम, आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक
एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। सोना इस राजा को आशीर्वाद देता है कि तुम जिस भी चीज को छूओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और जादू को आजमाने के लिए अपनी बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन बिल्ली भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और राजा गलती से उस पेड़ को छू लेता है, जिस कारण पेड़ के सारे फल और बिल्ली भी सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वो हर चीज को सोने में बदलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने एक दांत को भी सोने में बदल देता है। जिसके बाद उसे बहुत तेज की भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए जाता है, मगर जब वो नैपकिन को उठाता है तो वो भी सोने का बन जाता है। ये देखकर राजा मुस्कुराता है, लेकिन जब वो केला खाने के लिए उठाता है तो केला सोने के सिक्के में बदलने लगता है। राजा के पेट में चूहे जोर जोर से कूद रहे थे, लेकिन वो ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। इससे राजा को बहुत तेज का गुस्सा आता है और वो खाने का टेबल को उठाकर फेंक देता है और रोते हुए आईने के सामने जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका शरीर का हड्डी भी सोने का बन चुका है, जिससे राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी वही बौना फिर से राजा के सामने आता है। राजा उसे देखते ही जादू को वापस लेने को कहता है। बौना मान जाता है, लेकिन राजा की बनाई गई हर एक चीज गायब होने लगती है और राजा फिर से भिखारी हो जाता है। दोस्तों एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे। दोस्तों एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था।
दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों? कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियाँ लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूँ तो तू क्या कुछ नहीं देगा। दोस्तों, एक आदमी घर पहुंचते ही अपने पिछले महीने की सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी पति का फोन बजा। उसने फोन उठाया, बोला, हेलो माँ, आप कैसी हो? माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे 3,000 रुपए चाहिए। पति ने पत्नी से कहा, माँ को 3,000 रुपए चाहिए। पत्नी बोली, उनसे कह दो अभी पैसे नहीं है। पति बोला, माँ अभी इतने पैसे नहीं है। माँ बोली, ठीक है, फिर तू मुझे कहीं से 2,000 दिला दे। पत्नी बोली, कह दो 2,000 रुपए भी नहीं है। पति ने उन पैसों के लिए भी माँ को मना कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, इसलिए कम से कम 1,000 तो दे दो। उसकी पत्नी बोली, कहो चेकअप कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा ले। पति बोला, सासू माँ आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, अभी पैसे नहीं है। पति के मुँह से सासू माँ सुनते ही पत्नी ने पति से फोन छीन ली। बोली, हेलो माँ, आप बीमार हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं तुरंत पैसे लेकर आती हूँ। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं, J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z